Good morning, students. We learn about morphology of flowering plants. According to morphology of flowering plants, today we will learn about stems, their morphology, modification of stems and functions of stems, and their general character. Stem is ascending portion of a plant axis. जैसे एक प्लांट होता है ना, अर्थ के नीचे या सॉइल के नीचे रूट सिस्टम होता है और इसके ऊपर जो है वो सूट सिस्टम होता है। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है। ओके, इट इज़ मोस्टली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड डेवलप्स फ्रॉम प्लूमोल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। जब सीड से निकलता है, अंकुर निकलता है, इस प्लूमल निकलता है, तो इस प्रकार ये जो है वो स्टेम ऊपर की ओर बढ़ता है। और स्टार्टिंग में जब ये ग्रीन कलर का होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर कर सकता है, उसको प्रोवाइड कर सकता है। इट मे बी डिफाइंड एज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम प्लूमोल, ग्रोस बाय मीन्स ऑफ टर्मिनल बड्स एंड बियर्स लीव्स and reproductive structure, flower, fruit and seeds, nodes and internodes। ठीक है, इसमें जो ब्रांचेस निकलती है ना, तो ब्रांचेस होते हैं, हो सकते हैं, एंड लीफ इसमें लगा हुआ होता है, एंड जो है वो बर्ड्स, कलियाँ, एंड फ्लावर इज आल्सो प्रेजेंट इन स्टेम्स। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, दो जहाँ से ब्रांचेस निकलती है या लीव्स निकलता है, ये जो प्लेस है वो कहलाता है नोड, और दो जो ब्रांचेस के बीच का जगह स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। ओके, तो इसमें नोड्स होता है, इंटरनोड्स होता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड सीड्स इसमें लगते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर्स इसमें होता है, हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें होता है। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट जनरल कैरेक्टर ऑफ स्टेम्स, स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम प्लूमोल। ओके, ये सीड से जब निकलता है तो ये प्लूमोल ये ऊपर की ओर ये जाता है। एंड स्टेम आर जनरली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एज वी नो, एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। Okay, and stem bears branches, leaves and flowers, and it grows by means of apical or terminal buds। ये एपिकल या टर्मिनल बर्ड से ग्रो करता है। यहाँ पर बर्ड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एपिकल बर्ड हो सकता है या टर्मिनल बर्ड हो सकता है जिससे ये ग्रो करते हैं। एंड स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। जैसे अभी मैंने बताया था, इसके जो ब्रांचेस हैं वो जहाँ से ये निकलते हैं ब्रांचेस वो नोड कहलाता है, और दो ब्रांचेस निकलने के बीच का जो मेन स्टेम होता है वो इंटरनोड कहलाता है, मेन स्टेम में या ब्रांचेस में भी। ओके, एंड अपेंडेजेस, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑन स्टेम्स आर ऑलवेज एक्सोजीनियस इन ओरिजिन। इनका जो ओरिजिन होता है वो एक्सोजीनियस होता है। जो हम देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर, जो एनाटॉमी देखेंगे तो बाहर का जो सबसे बाहर का लेयर होता है उससे इसका ओरिजिन होता है। यंग स्टेम इज़ ग्रीन एंड फोटो सिंथेटिक, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। हेयर्स इफ प्रेजेंट ऑन स्टेम आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। अगर इसमें हेयर है स्टेम में या उसके जैसी कोई स्ट्रक्चर है तो वो मल्टी सेलुलर होता है। दीज एक्सिस आर नोन एज ट्राइकोम्स। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ट्राइकोम्स कहा जाता है। And when we discuss about modification of stems, the normal function of the stems are to form the main axis of the plant and to bear buds, branches, leaves, flowers and fruits. Besides, it helps in the conduction of water, salt and food to other organs. Okay, स्टेम का जो मेन फंक्शन क्या है कि वो प्लांट को एक सपोर्ट देता है और इसको ग्रो अप करने में मदद करता है, प्लस अपने में ये लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा को ये बियर करता है, और
इसके अलावा ये जो है वो वाटर, साल्ट और फूड को एब्जॉर्ब करके इसमें जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो डिफरेंट स्पेस तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ये तो उसका मेन फंक्शन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क करने के लिए स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो अगर मॉडिफिकेशन हम पढ़ें स्टेम का, तो कुछ स्टेम्स जो है वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लाइक जिंजर, पोटैटो एंड ऑनियन, अरबी एक्सेट्रा, है ना। तो ये जो है वो क्या करते हैं, फूड को स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, और जब भी प्लांट जो है वो अपोजिट उसमें एटमॉस्फेयर में होता है, उसके अनुकूल नहीं होता है एटमॉस्फेयर, तो ये जो स्टार्च है वो प्लांट के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, जो उसको दिया जाता है। इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन में, नया प्लांट को ग्रो अप करने में भी ये मदद करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके द्वारा होता है। तो ये जो जिंजर का फार्म है, जिंजर हम देखते हैं वो क्या कहलाता है, राइजोम फार्म कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है वो हम कैसे, अंडरग्राउंड तो रूट्स भी होते हैं, पर स्टेम और रूट्स में बेसिकली डिफरेंट इनमें डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड जो स्टेम्स हैं वो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। तो इसके लिए दीज आर यूजुअली ऑर्गन्स ऑफ प्रीनेशन। इन सच केसेस द stems develop underground and lodge. They permanently lie in a dormant condition sorry but for sometimes in defoliated condition, and then giving off aerial shoots annually under favorable condition, and they are always thick and fleshy, having a good deposit of food material in them. These underground stems can be differentiated from roots by stem like root hair, stem like internal structure. अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम एनाटॉमी देखेंगे, इसको सेक्शन कटिंग काट के, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम के जैसे ही होता है। इससे हम पहचानते हैं कि स्टेम है। एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स ऑन द नोड्स, हम जैसे कि हमने अभी स्टेम में बताया नोड और इंटर नोड होता है जिसमें कि बर्ड्स होते हैं, तो इनमें भी नोड एंड इंटर नोड होता है। जैसे यहाँ पे जिंजर में आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार का जिंजर है, इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का, है ना। तो ये क्या हो गया, नोड हो गया, और दो नोड के बीच का जो जगह है स्पेस है वो हो गया इंटर नोड। ऐसी पोटैटो में, इसमें भी तो स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये नोड हो गया, है ना, ये जो है वो नोड हो गया, और ये जो है वो इंटर नोड हो गया। एंड पोटैटो में ये जो हम देखते हैं ये क्या है, नोड हैं, है ना। इसमें जो गड्ढे टाइप के होते हैं जिसको आलू की आँख भी कहा जाता है, आइस ऑफ पोटैटो, ये नोड होता है, और बाकी जो है वो इंटर नोड होता है। ओके। एंड एक्सोजीनियस ब्रांचिंग, इनमें जो ब्रांच होता है वो एक्सोजीनियस ओरिजिन इसका होता है। अब्सेंस ऑफ रूट हेयर इनमें नहीं होता। एंड प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल बर्ड्स, प्रेजेंस ऑफ नोट्स एंड इंटर नोट्स, ऑकरेंस ऑफ फोलिज और स्केल लीव्स ऑन द नोट्स, एंड अब्सेंस ऑफ रूट कैप इनमें नहीं होता। इन सब से हम जानते हैं कि ये जो है वो रूट नहीं है बल्कि स्टेम है। ओके। एक एंड सेकंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि प्लांट का जो स्टेम है वो ज़मीन से जैसे यहाँ पे से निकला, उसके बाद ये पूरा तरह एरियल में ना होकर थोड़ी देर एरियल में जाकर फिर ये ज़मीन के नीचे या किसी सहारे को चढ़कर लेकर ये ऊपर चढ़ता है, या फिर नीचे ज़मीन पर फैल जाता है। ओके। तो इसमें आते हैं रनर में साइन डाउन, जैसे कि घास वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, ये ज़मीन पे फ्लैट होकर चलते हैं। एंड स्टोलन, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जास्मीन है। एंड ऑफसेट में है इकोरेनिया, एंड सकर्स में है मिंट का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार ये, है ना, रनर के रूप में रहता है। एंड ट्रेलर के रूप में एम्फोबिया प्रोस्टरेटा,
एंड एरियल मॉडिफिकेशन में ये होता है कि ये एरियल तो होते हैं स्टेम, पर इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, है ना, बोगनविलिया में इसमें स्पाइंस निकल गए हैं। ओके, तो और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेंड्रिकल निकले हैं, प्रतान, जो कि इसको किसी भी चीज़ से लिपट के इसको ग्रो अप करने में मदद करता है। एंड लेवन वगैरह में भी इस प्रकार का थोन या स्पाइन से निकले हुए होते हैं, ये भी मॉडिफिकेशन है। एंड पॉलीकैट में ऑपुटेनिया एंड क्लेडोड में रस्कस एंड बल्बिस में होता है एगे। तो ये सब तो हो गया स्टेम का मॉडिफिकेशन। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ स्टेम्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, द स्टेम का दो फंक्शन, एक तो प्राइमरी फंक्शन होगा एंड दूसरा जो है वो सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या आ जाता है कि इट बियर्स एंड सपोर्ट लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये जो है वो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स बियर करता है। एंड द वेरियस अपेंडेजेस बोन ऑन द स्टेम्स आर placed in such a way that they are able to carry out their functions most effectively। ठीक है, ये जो है वो पेड़ को, बड़े बड़े पेड़ों को या जो भी है उसको सपोर्ट करने का काम करता है, अपने फंक्शन को अच्छे से करता है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम रूट्स टू द लीव एंड फ्रूट्स। रूट से ये मिनरल और साल्ट को एब्जॉर्ब करके लीफ तक, बर्ड्स तक, फ्लावर तक ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड द फूड मटेरियल the food manufactured in the leaves, it is transported by the roots, fruit and organ of storage through the stem। लीफ में जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इसको भी ये जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक रूट्स में, स्टेम के ब्रांचेस में, सभी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट सेकेंडरी आर एसेसरी फंक्शंस ऑफ स्टेम्स, देन स्टोरेज ऑफ फूड इन इट्स पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड अंडरग्राउंड पोर्शन लाइक राइजोम, ट्यूबर एक्सेट्रा, जैसे कि हमने देखा ये अंडरग्राउंड होकर फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर एज इन मैनी सक्सिलेंट लाइक ओपोनिया, कोलोकैसिया एक्सेट्रा, ये वाटर को भी स्टोर करके अपने अंदर रखते हैं। एंड manufactures of food in the younger state and when modified into polyclads and cladodes। ओके, ये जब शुरू में ग्रीन कलर का होता है या बाद में भी अगर ये ग्रीन कलर का है तो ये फूड को मैन्युफैक्चर कर सकता है, बना सकता है। टू हेल्प इन क्लाइंबिंग बाई मॉडिफाइंग इटसेल्फ इनटू टेंड्रिल, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टेंड्रिल या टेंटिकल्स होते हैं, इसके थ्रू ये किसी भी बेस से लिपट कर इसको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। एंड प्रोटेक्शन against grazing animals when modified into thorn or bears prickles। यहाँ पे थ्रोन या स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दूसरे जो इनको हार्मफुल एनिमल्स होते हैं, जो पत्तियों को पूरा खा के प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे ये सेफ रखने का भी काम ये करते हैं। एंड मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज इन केस ऑफ रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स, ये जो हैं बहुत सारे प्लांट्स में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे कि इसमें भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। एंड एरियल स्टेम्स के बारे में बात करें तो जो रनर्स वगैरह होते हैं, दूब घास होते हैं, मनी प्लांट है ना, सेवंती, ये सभी के प्लांट जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन मॉडिफाइड इनटू फ्लावर्स, और अगर ये फ्लावर्स इनमें ग्रो अप हो रहा है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ओके, तो आज का जो स्टेम के बारे में जितना हमको पढ़ना था ये हमने आज पढ़ा, और नेक्स्ट डे जो है वो हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।